माय लवली व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम द सॉलिटरी रीपर, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम को 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा पब्लिश कराया गया था। इनका जो कलेक्शन आया था पोएम का 1807 में, उसमें ये पब्लिश हुई थी। और इसमें टोटल 32 लाइनें हैं, टोटल 32 लाइन्स हैं और 4 स्टेंजा है, 4 स्टेंजा हैं। हर स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। तो आइए इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं कुछ वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश पोइट। विलियम वर्ड्सवर्थ उन इम्पोर्टेंट इंग्लिश पोइट्स में से हैं एंड ए फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। और ये रोमांटिक मूवमेंट के फाउंडर हैं, क्योंकि इन्होंने 1798 में जो लिरिकल बैलेड्स 1798 में जो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश कराया था एसटी कॉलेज के साथ इन्होंने मिलकर पब्लिश कराया था। उसी के साथ रोमांटिक पीरियड की लॉन्चिंग मानी जाती है, तो इन्हें रोमांटिक पीरियड को लॉन्च करने वाला माना जाता है। ए स्टाइल ऑफ राइटिंग, इनकी जो स्टाइल है दैट फोकसेस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन। इनकी जो स्टाइल है वो इमोशन और इमेजिनेशन पर फोकस करती है। वर्ड्सवर्थ बिकेम नोन एज ए लेक लैंड पोइट। इनको लेक पोइट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर ब्यूटीफुल लेक्स थी, इसलिए इनको लेक पोइट के नाम से जाना जाता है। लेक पोइट के में एसटी कॉलेज भी आते हैं, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं का आता है कि लेक पोइट में कौन है। अगर अदर ऑप्शन ना दिए हों तो फिर आपको वर्ड्सवर्थ को ही ठीक मानना है। विच इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल वाइल्ड लैंडस्केप। जिस जगह ये रहते थे वो जाना जाता है इसकी खूबसूरती के लिए, चार्मिंग पोस्चर, सुंदर सुंदर चरागाहों के लिए, और असंख्य जो झीलें हैं उनके लिए वो एरिया जाना जाता है जिस जगह ये रहते थे। इसीलिए इनको लेक पोइट के नाम से जाना जाता है। ही वॉज ऑफन कॉल्ड ए नेचर पोइट। इनको नेचर पोइट माना जाता है। इनको प्रीस्ट ऑफ नेचर माना जाता है, प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, वर्शिपर ऑफ नेचर भी कहा जाता है, और रोमांटिक एज को लॉन्च करने वाला भी इन्हीं को कहा जाता है। ही बिकेम वाइडली सक्सेसफुल एंड वाज नेम्ड पोइट लॉरिएट। ये बहुत ही सक्सेसफुल पोइट रहे और इनका नाम पोइट लॉरिएट के लिए सेलेक्ट हुआ। 1843 में ये पोइट लॉरिएट बने थे रॉबर्ट साउदे के बाद। 1843 तक रॉबर्ट साउदे थे, उसके बाद ये 1843 में बने हैं पोइट लॉरिएट। द सोलिटरी रीपर वाज रिटेन ऑन, जो इन्होंने जो पोइम लिखी है सोलिटरी रीपर, वो 5 नवंबर 1805 को इन्होंने लिखी थी और इसको पब्लिश कराया था इन्होंने 1807 में। जो इनका कलेक्शन था पोइम्स का इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें इन्होंने इसे पब्लिश कराया था। दिस पोएम इज़ यूनिक। इस पोएम के बारे में एक ख़ास बात यह है कि इससे क्वेश्चन बनता है कि ये जो वर्ड्सवर्थ के ओन एक्सपीरियंस से नहीं है। इस के तो ये ऑप्शन आता है, इसमें 4 पोइम आपको दे दी जाती हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया था कि इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ के ओन एक्सपीरियंस से नहीं है, तो वो है सोलिटरी रीपर। इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स। ये किसी और के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ऑथर एंड फ्रेंड थॉमस विल्किंसन एज डिस्क्राइब्ड इन हिज टूर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स। जब ये ब्रिटिश माउंटेन्स के टूर पर थे अपने फ्रेंड के साथ, तब ये इस लड़की को
रीपिंग करते हुए देखते हैं और इस पोएम को लिखते हैं। तो ये इनके मित्र थे थॉमस विल्किंसन, उनको आपको याद रखना है। तो ये दोनों उन हाई माउंटेन्स, ब्रिटिश के माउंटेन्स हैं, वहाँ टूर पर गए हुए थे। तो वहीं ये स्कॉटलैंड से गुजरते हैं, जहाँ इनको ये लड़की निर्जन जगह पर खेत काटती हुई मिलती है और गीत गाती है। उसको देखकर ये इतने एन्चेंटेड होते हैं कि ये पोएम इनके इसी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। आइए पढ़ते हैं इस पोएम को। बिहोल्ड हर इन द सिंगल इन द फील्ड, देखो उसे खेतों में, उस अकेली को। योन सॉलिटरी हाईलैंड लास, तो यहाँ वर्ड्सवर्थ अपने मित्र से कहते हैं, जो उनके मित्र साथ थे विल्किंसन थॉमस, कि देखो उस अकेली को, जो अकेली लड़की को लास होता है। लड़की जो यंग लड़की होती है उसको लास बोला जाता है और लड़के को लैड बोला जाता है। तो लास है लड़की। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ अपने मित्र से कहते हैं देखो, और उस अकेली लड़की को जो हाईलैंड्स पर, यहाँ स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स हैं, वहाँ पर ये खेत काट रही होती है। तो वर्ड्सवर्थ अपने मित्र से कहते हैं रुको, देखो उन हाईलैंड्स पे वो अकेली लड़की को। रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। यहाँ रीपिंग एंड सिंगिंग, देखो वो अकेली लड़की उस हाईलैंड पर खेत काट रही है और गा रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग, गाती हुई और काटती हुई, अकेले गा भी रही है और काट भी रही है। स्टॉप हियर, यहाँ रुको, या और जेंटली पास, या फिर यहाँ से चुपचाप गुजर जाओ। अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अलोन मीन्स अकेली, वह अकेली कट्स मीन्स काटती है, और बाइंड्स मीन्स बांधती है। आपने देखा होगा जब खेत कटते हैं तो उसको पहले काट के उसके गड्डी बनाई जाती है, उसको बांधा जाता है। तो ऐसे ही वो लड़की अकेली उसको काटने का भी काम कर रही है और उसको बांधने का काम भी कर रही है। देखिए इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि हाईलैंड्स पर अकेली लड़की खेत काट रही है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि रुको, देखो उसे, उस अकेली लड़की को जो अकेले काट भी रही है और उनको बांध भी रही है और साथ ही साथ गा भी रही है। एंड सिंग से मेलेंकली स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है गीत, और मेलेंकली दुख भरा, यानी दुख से भरा कोई गीत गा रही है। ओ लिसन फॉर द बेल प्रोफाउंड, और सुनो फॉर द बेल प्रोफाउंड, उन गहरी घाटियों में भी, उन गहरी घाटियों से उसे सुनो, कि वो गहरी घाटियाँ हैं, उन गहरी घाटियों में भी उसका जो गीत सुनाई दे रहा है। वो इतना मीठा गा रही है कि उसका जो गीत है इतना दर्द भरा है कि वो गहरी घाटियों में भी सुनाई दे रहा है। इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, कि जो स्कॉटलैंड की जो गहरी घाटियाँ हैं वो भी ओवरफ्लो हो रही हैं, इसके साउंड से ओवरफ्लो हो रही हैं, यानी इसका साउंड वहाँ तक गूंज रहा है। अब ये स्टेंजा नंबर 2 हम पढ़ते हैं। स्टेंजा 2 हमारे यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट स्टेंजा में आपने देखा कि वर्ड्सवर्थ अब जाने वाले, गुजरने वाले राहगीरों से कहते हैं कि रुको, यहाँ देखो वो अकेली लड़की, अपने मित्र भी उनके साथ हैं, कि उन हाईलैंड्स पर देखो एक अकेली लड़की काट रही है खेतों को और गा भी रही है, और अकेले ही काटने के साथ साथ वो उनको बांध रही है, और वो एक मधुर गीत, दुख भरा गीत गा रही है जो यहाँ की घाटियों तक गूंज रहा है। अब वो यहाँ कहते हैं, उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, नो नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ये एक बर्ड होती है, एवर चांटेड मोर वेलकम नोट्स टू बियरी बैंड्स, बियरी बैंड्स होते हैं थके हुए लोगों के झुंड, ऑफ ट्रेवलर्स यात्रियों के थके हुए झुंड, इन सम शेडी हाउंड, कि यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नाइटिंगेल, नाइटिंगेल एक बर्ड होती है। ये देखिए नाइटिंगेल, नाइटिंगेल है। तो वो कहते हैं कि किसी नाइटिंगेल ने भी इतना मधुर गीत नहीं गाया होगा।
नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, किसी भी नाइटिंगेल ने इतना मधुर गीत नहीं गाया होगा, यानी वो इतना मधुर गा रही है। चांट मीन्स गाना, कि किसी नाइटिंगेल ने भी इतना मधुर नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स, इतने मधुर वेलकम नोट्स नहीं गाएंगे टू बियरी वेंट्स, उन थके हुए ट्रैवलर्स, यात्री होते हैं। बियरी वेंट्स थके हुए यात्रियों के लिए, जो शेड में रेगिस्तान में, जो अरेबियन के रेगिस्तान होते हैं, अरेबियन रेगिस्तान होते हैं, जब यहाँ यात्रियाँ आते हैं और वो थक जाते हैं तो इनके लिए जगह जगह शेडी हॉन्ट बने होते हैं, यानी छायादार शेड बने होते हैं जिनमें बैठकर ये रेस्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो अरेबियन सेंट्स होते हैं वहाँ पर जो शेडी हाउंट बने होते हैं, छायादार जगह बनी होती हैं, उनमें जो थके हुए यात्री होते हैं उनके लिए किसी भी नाइटिंगेल ने इतना मधुर नहीं गाया होगा। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, और नहीं ऐसी उत्साहित करने वाली आवाज़ कभी सुनी गई होगी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू भी एक सिंगिंग बर्ड होती है, तो यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो बसंत का मौसम है उसमें कुकू के द्वारा भी इतनी थ्रिलिंग साउंड नहीं सुनी गई होगी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज, जो समुद्र की जो शांति है उसको तोड़ देती है, यानी वो लड़की इतना मधुर गीत गा रही है कि हाईलैंड से दूर जो समुद्र हैं, फारदेस्ट हाई ब्रिजेस, कि हाईलैंड से दूर जो सुदूर स्थित समुद्र हैं, तो उसकी साइलेंस को भी इस लड़की का मधुर गीत तोड़ देता है। अब यहाँ वो विल नो वन टेल मी, थर्ड स्टेंजा थर्ड शुरू होता है हमारा, यहाँ से स्टेंजा थर्ड है। इस थर्ड स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ कहते हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़की क्या गा रही है, तो वो कहते हैं कि विल नो वन टेल मी, क्या मुझे कोई बताएगा। विल नो वन टेल मी, कि क्या मुझे कोई बताएगा। व्हाट शी सिंग्स, कि वो क्या गा रही है। यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि क्या मुझे कोई बताएगा कि आखिर वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद कि जो नंबर्स फ्लो आया है उसके जो गीत हैं उनके लिए, प्लेंटिव होते हैं दुखपूर्ण गीत, दुख से भरे गीत। तो फॉर ओल्ड अनहैप्पी, या तो वो पुराने समय में कोई दुख भरी बात हो गई होगी उनको याद करके वो गा रही है। फार ऑफ थिंग्स, जो चीज़ें पहले पास्ट में गुजर चुकी हैं वो उनको याद करके इतना मेलेंकली गीत गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या वो अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि पास्ट में लॉन्ग एगो बहुत पहले कोई युद्ध हुआ हो और वो उससे दुखी हो और उसको याद करके वो इतना दुख भरा गीत गा रही हो। और इट इज़ सम मोर हम्बल डे, और ये ऐसा भी हो सकता है कि फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और ये ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ का कोई लोकगीत हो जो यहाँ के लोग उसे गाते हों, इस काम खेतों को काटते समय यहाँ गाया जाता हो, या यहाँ का कोई ये लोकगीत हो जो यहाँ पर सभी लोग गाते हों, ये भी हो सकता है। यानी यहाँ वर्ड्सवर्थ के मन में इतने आइडियाज़ चल रहे हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं, वो उसकी भाषा को तो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या गा रही, लेकिन वो अनुमान लगा रहे हैं उसकी आवाज़ को सुनकर कि ये दुख भरा गीत लड़की क्यों गा रही है। हो सकता है पहले कोई घटना हो गई हो या कोई पहले युद्ध हुआ हो उसको याद करके दुखी होकर गा रही हो, इस तरह से वो अनुमान लगाते हैं। सम नेचुरल सॉरो, या किसी प्राकृतिक, यानी किसी प्राकृतिक आपदा से इन्हें कोई दुख मिला हो, ये उसको याद करके गा रही हो। लॉस और पेन, कोई इसे नुकसान हुआ हो या कोई दर्द मिला हो। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो या तो हो चुका है या भविष्य में शायद हो, यानी ऐसा भी हो सकता है या तो ये घटना हो चुकी हो या भविष्य में इसके होने की संभावना हो, जिसको याद करके ये लड़की गा रही है। यानी यहाँ वर्ड्सवर्थ उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं। स्टेंजा 4, अब यहाँ हमारा स्टेंजा 4 शुरू हो जाता है। अब यहाँ वर्ड्सवर्थ बहुत देर से
गाना सुनते सुनते परेशान हो गए हैं, अनुमान लगाते लगाते परेशान हो गए हैं कि आखिर ये लड़की क्या गा रही है। अब वो कहते हैं व्हाट एवर द थीम, चाहे इसकी थीम जो भी हो, मेडन होती है कुंवारी लड़की, कुंवारी लड़की जिसका विवाह न हुआ हो उसको मेडन बोला जाता है। तो वो कहते हैं कि वो कुंवारी लड़की चाहे जो कुछ भी गा रही हो, उसकी चाहे थीम जो कुछ भी हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, चूँकि उसके जो सॉन्ग था उसकी कोई एंडिंग नहीं दिख रही थी। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, उसके गीत का मुझे कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको उसके काम में उसे गाते हुए देखा। जब वो काम कर रही थी तो मैंने उसको उस गीत को गाते हुए उसे देखा। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और मैंने तब भी उसे गाते हुए देखा जबकि वो झुककर, सिकल होता है हंसिया, सिकल हंसी को बोलते हैं, दराती जिसको हंसिया या दराती, के झुककर हंसिया या दराती से खेतों को काट रही थी। यहाँ आपने पीछे देखा होगा पिक्चर में गर्ल थी, ये इसके हाथ में जो लगा हुआ है ये सिकल है, ये सिकल है ये। तो उसको लेकर जो गा रही थी उसको इन्होंने कहा है कि वो, मैंने उसको काम करते हुए गाते देखा और जब वो झुकी हुई थी, झुककर काट रही थी। आई लिसन्ड, मैंने सुना, आई लिसन्ड, मैंने उसको सुना। मोशनलेस एंड स्टिल, बिल्कुल गतिहीन होकर, यानी मोशनलेस गतिहीन, तथा बिल्कुल शांत, यानी मैंने बिना कोई आवाज़ किए बिल्कुल शांत। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और और जब मैं चढ़ा, माउंटेन्स पर ऊपर चढ़कर गया, एंड आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं पहाड़ों पर ऊपर चढ़कर गया, द म्यूज़िक इन माई हर्ट आई बोर, कि वो म्यूज़िक जो लड़की गा रही थी वो मेरे हर्ट में एकदम बस गया, कि वो मुझे आज भी सुनाई दे रहा है। आज भी मुझे वो गीत सुनाई देता है कि वो मेरे मन में ऐसा बस गया कि मैं उसे अपने साथ लेकर आ गया। उस लड़की के गीत को मैंने अपने दिल में धारण कर लिया और वो आज भी मेरे मन में बसा हुआ है। लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड, जिसे मैंने काफ़ी समय से नहीं सुना है, जिसको मैंने काफ़ी समय पहले सुना था। नो मोर, अब उतना मुझे सुनाई नहीं देता जितना वो मेरे दिमाग में पहले गुंजा हुआ था, मेरे हृदय में बसा हुआ था। आज वो इतना मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन हाँ इतना है कि आज भी वो मेरे हृदय में बसा हुआ है। वो गीत आज भी मेरे मन में गूंजता है, जो लड़की गा रही थी, क्या आखिर वो क्या गा रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, इसकी समरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।